2-2-28 नाभाव उपलब्धे उपलब्धे अभाव न इति अन्वय। संसार में यावन मात्र जो व्यक्त पदार्थ हैं उनकी उपलब्धि प्राणी मात्र को होती है। अतः बाह्य पदार्थों का अभाव नहीं होता, उनकी सत्ता है। यदि उनकी सत्ता नहीं होती, अभाव होता, तो वो प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ सकते थे। अतः बौद्धों का यह कहना कि बाह्य पदार्थों का सर्वथा अभाव है, कथन सर्वथा असंगत है, क्योंकि बाह्य पदार्थों की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, अतएव न अभाव। वही कहा विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद्य अभिमतो। जो विज्ञानवादी बौद्ध हैं उनका अभिमत है विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद्य अभिमतो, विज्ञान मात्र का अस्तित्व कहने वाले बौद्धों का अभिमत क्या है कि बाह्यस्य अभाव, बाह्य पदार्थों का घटपट आदि का अभाव है। इति न, ऐसा उनका कहना संगत है। किंतु भाव एवं, अर्थात बाह्य पदार्थों की सत्ता, उपस्थिति अथवा विद्यमानता है। कुतः, क्यों उपलब्धे, क्योंकि वो हमको उपलब्ध होते हैं, हमको प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए बाह्य वस्तुओं का अभाव कहना उचित नहीं है। ठीक गुरु भाई जी। तो ये सूत्र कौन सा है? 2-2-28 2-2-28 था। इस पे तो देखिए, कारण एवं कार्यात्मक यह जगत अभाव रूप नहीं हो सकता, क्योंकि जगत के पदार्थों की भाव रूप से प्रतीति होती है। पृथ्वी आदि भूत और भौतिक पदार्थ, घटपट आदि, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र रूप समस्त जगत प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होता है। जगत की सत्ता वास्तविक है, मिथ्या नहीं, क्योंकि ब्रह्म को इस जगत का कारण माना गया है। ब्रह्म का कार्य मिथ्या या अभाव रूप नहीं हो सकता। वह धर्म्याच न स्वप्नादिवत, अगला सूत्र है। वह धर्म माने विपरीत धर्म के भाव को वह धर्म कहते हैं, है ना। तो वह धर्म के कारण न स्वप्नादिवत, यह जगत स्वप्न आदि के समान नहीं है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ आचार्यों का, विशेष रूप से अद्वैतवादी आचार्यों का यह कथन है कि जैसे वो कहते हैं कि यह संसार स्वप्नवत है और स्वप्न का मिथ्यात्व लोक प्रसिद्ध है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता उसमें नहीं है। जगने के बाद स्वप्न में देखे गए पदार्थों का तत्काल बाद हो जाता है और व्यक्ति अनुभव करता है कि ये तो स्वप्न देख रहा था, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो यही खाट पर लेटा हुआ हूँ, मैं हाथी पर नहीं चढ़ा हुआ था, मैं आकाश में नहीं उड़ रहा था। तो ये जो है वैधर्म से, अच्छा उनका ये कहना है कोई अद्वैतवादी आचार्यों का, जैसे स्वप्न एक मानव की या प्राणी की अवस्था विशेष है और वह अवस्था उसी तरह से जैसे जागृत अवस्था है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति मुख्यतया ये 3 अवस्थाएं होती हैं। लोक में एक चौथी अवस्था जिसको हम मौग्ध्य कहते हैं अथवा हम मूर्छा की अवस्था कह सकते हैं, वो चौथी अवस्था भी देखी जाती है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को कदाचित होती है। सामान्यतया 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनसे तो अहर्निश व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। ये सामने आती है, प्रसिद्ध 3 ही है और चौथी अवस्था मूर्छा का भी को भी नकारा नहीं जा सकता, उसकी भी स्थिति है। चूंकि स्वप्न जो है मिथ्या है, स्वप्न में दृष्ट पदार्थ मिथ्या सिद्ध होते हैं, क्योंकि वह एक अवस्था है। उसी तरह से जागृत भी एक अवस्था है,
सुषुप्ति भी एक अवस्था है, मूर्छा भी एक अवस्था है, वह भी मिथ्या ही है। ठीक है ना। अब इस बात का इस जागृत मिथ्या कैसे? ये उन लोगों का कहना है जो केवल संसार को झूठा मानते हैं, अस्तित्वहीन मानते हैं। ये उनका कथन है, ये उनका कथन है। अब यहाँ भगवान वादरायण का क्या कथन है, इस बात को वो बता रहे हैं सूत्र से। तो वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत ये जना कथयन्ति यत् यथा स्वप्न मिथ्या भवति तद्वदेव जागृत अवस्था भी अथवा सुसुप्तिरपि मिथ्यैव वर्तते। सर्वासु अवस्थासु अवस्थात्वम सामान्यम, सभी अवस्थाएं तो सामान्य रूप से अवस्था ही है, तो एक के मिथ्या होने पर अन्य भी मिथ्या ही है। यह संसार झूठा है, मिथ्या है, यह स्वप्न के समान है। क्यों? स्वप्न एक अवस्था है तो जागृत भी एक अवस्था ही है। स्वप्न दृष्ट पदार्थ जैसे मिथ्या सिद्ध होते हैं, वैसे जागृत के पदार्थ भी जो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो भी मिथ्या ही हैं। इस कथन का खंडन करते हुए भगवान वादरायण कहते हैं कि आप जो स्वप्न के समान जागृत अवस्था को, सुसुप्ति को अथवा सभी को बता रहे हैं, स्वप्नवत का मतलब है मिथ्या। तो ये बोले इन अवस्थाओं में वैधर्म्य है। वैधर्म्य माने इनके धर्मों में वैपरीत्य है। क्या वैपरीत्य है? कि स्वप्न के जो पदार्थ हैं वो तो जगने पर तुरंत बाधित हो जाते हैं, उनका बाध हो जाता है, अभाव हो जाता है, और व्यक्ति जगने के बाद कहता है ये तो स्वप्न मात्र था, झूठा था, वास्तव में तो ये वस्तु मुझे मिली ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो झूठा था। लेकिन जागृत अवस्था में जिन पदार्थों का हमारे द्वारा अनुभव होता है उनका स्वप्न की तरह बाध नहीं होता। स्वप्न अवस्था के पदार्थों की भांति उसका बाध नहीं होता, अभाव नहीं होता। जो घड़ा हमने कल रखा था आज भी वही हमें दिख रहा है, चाहे हम सो गए, चाहे जग रहे हैं, या हम मूर्छित हैं, या किसी भी अवस्था में वो घड़ा वहीं पर है, उसकी विद्यमानता है, उसका बाध नहीं होता। बाध माने अभाव नहीं होता। इसलिए स्वप्न में और जागृत में वैधर्म्य है। इस वैधर्म्य के कारण स्वप्नवत जागृत अवस्था को नहीं कहा जा सकता। इन दोनों में वैपरीत्य है। जो कहते हैं संसार झूठा है, संसार मिथ्या है, जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भाई जब ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म का कार्य कैसे मिथ्या हो जाएगा? यह जगत ब्रह्म का ही कार्य है। इस दर्शन का प्रारंभ भी वहीं से हुआ है, जन्माद्यस्यतः। इस संसार की उत्पत्ति का जो कारण है, संसार को जो उत्पन्न करने वाला है, तो ये जगत जो है अगर मिथ्या है तो इसमें किए जाने वाले बुरे पापों का हमें दंड नहीं मिलना चाहिए, हमें दुख नहीं भोगना चाहिए, और अच्छे कार्यों का कोई फल भी हमको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन लोक और वेद यही सिद्ध करते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना माने कोई करके देख लो। ये हमारे यहाँ कहावत है लौकिक। तो जिस व्यक्ति ने दगा किया है उसका घर उजड़ा देख लो। तो ये जो है बुरे काम का तो बुरा नतीजा होता है और शुभ काम का शुभ फल होता है। तो फिर संसार में जब ये मिथ्या ही है तो इसमें किए जाने वाले शुभ और अशुभ कर्म भी मिथ्या ही होंगे। फिर शास्त्रीय विधान क्यों करता है कि सत्यम वद धर्मम चल, ये वेद का आदेश है, तुम धर्म का आचरण करो, तुम सत्य बोलो। जब मिथ्या ही है तो क्या सत्य बोलना, क्या जो है धर्म का आचरण करना। और निषिद्ध कर्मों से हमको निवृत्ति का उपदेश शास्त्र हमको देता है। क्या देता है? अक्षैर मादिव्य, जुआ मत खेलो, पासा मत खेलो, असत्य मत बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न बोलने का, अप्रिय सत्य बोलने का आदेश हमको शास्त्र दे रहा है। तो फिर शास्त्र का विधान ही व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यह कहना कि यह जगत स्वप्नवत मिथ्या है, सर्वथा परमात्मा के कार्य को नकारना है। और स्वप्न में और जागृत आदि अवस्थाओं में वैधर्म्य देखा जाता है। सभी अवस्थाओं में वैधर्म्य है। यदि वैधर्म्य माने विपरीतता नहीं हो तो उसे मूर्छा क्यों कहा जाएगा, उसे सुषुप्ति क्यों कहा जाएगा, उसे स्वप्न क्यों कहा जाएगा? वो इसीलिए कहा जाता है कि सभी में अपना अपना वैधर्म्य है, वैपरीत्य है।
तो इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, ये वास्तविक इसकी सत्ता है। ठीक गुरु भाई जी। ये तो यहाँ भगवान निम्बारकाचार्य कहते हैं, गुरु जी हाँ पहले कह लीजिए। स्वप्नादि प्रत्यय दृष्टांते नापी, स्वप्न आदि में प्रत्यय माने जो हमको प्रतीति होती है, हाथी देखा, शेर देखा आदि जो प्रतीति होती है, इस दृष्टांत से भी न जागृत प्रत्यार्थाभाव, जागृत अवस्था में प्रतीत होने वाले अर्थ माने पदार्थों का अभाव नहीं हो जाता, अभाव नहीं होता। आप स्वप्न का दृष्टांत देके कहते हो तो उससे जागृत अवस्था में अनुभूयमान पदार्थों का अभाव नहीं हो जाता। प्रतिपादित तुम शक्य, ऐसा प्रतिपादन नहीं कर सकते कि स्वप्न के पदार्थ बाधित हो गए तो जागृत के भी बाधित हो रहे हैं। दृष्टांत दाष्टान्तयोर वैषम्यात, जो आपने दृष्टांत दिया है स्वप्न का और दाष्टांत है जागृत अवस्था जिसके लिए आपने दृष्टांत दिया है, इन दोनों में वैषम्यात विषमता है, भेद है, अंतर है ना, एकता नहीं है। अच्छा, स्वप्न ज्ञानस्यापि सालंबनत्वाच्च, और स्वप्न में जो हमें ज्ञान होता है ना उसका भी कोई आलंबन माने आधार होता है, वो सालंबन होता है, साधार होता है। क्या साधार होता है कि हमने हाथी को देखा है जागृत अवस्था में, वही स्वप्न में हमको दिखता है। तो स्वप्न में दृष्ट पदार्थों का आलंबन भी जागृत अवस्था ही है, इसलिए और जागृत अवस्था के पदार्थों का अभाव होता नहीं, वो बिल्कुल देखे जाते हैं। स्वप्न के पदार्थ बाधित हो जाते हैं नींद टूटने के बाद में, या स्वप्न की निवृत्ति होने पर सुसुप्ति में भी वो नहीं रहते। तो इस प्रकार वह धर्म होने से ये जो है संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार सत्य ही है। तथाच वह धर्म्यात मान विपरीत धर्म वाला होने से न स्वप्नादिवत, जगत स्वप्न में देखे गए पदार्थों की भांति मिथ्या नहीं है। क्यों कि जागृत, स्वप्न एवं सुसुप्ति ये तीन अवस्था जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। इसके अतिरिक्त मूर्छा अवस्था भी है जो कादाचित ही है ना, जो उक्त तीनों से पृथक है। बिल्कुल। जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष गोचर यह संसार स्वप्नवत मिथ्या नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न में वैधर्म देखा जाता है। स्वप्न में दृष्ट पदार्थ जागने पर बाधित हो जाते हैं, किंतु जागृत में अनुभूत पदार्थ बाधित नहीं होते। अतः इस अवस्था में वैपरीत्य है। जागृत एवं सुसुप्ति के बीच की अवस्था ही स्वप्न है, जो कि शरीरगत विकार के कारण होती है। अन्य वैधर्म यह भी है कि स्वप्न स्मृति रूप होता है, जबकि जागृत अनुभव रूप होता है। स्मृति में पदार्थ की सत्ता विद्यमान नहीं होती। मैं उस देवदत्त का स्मरण करता हूं जो मैंने कल वहां देखा था, अब हमारे सामने नहीं है लेकिन स्मरण उसका हो रहा है। तो पदार्थ विद्यमान हो ये जरूरी नहीं है स्मृति में, लेकिन अनुभव में मैं इस समय मोदक का अनुभव कर रहा हूं, तो मोदक है तब उसका अनुभव कर रहा हूं। मोदक की सत्ता होने पर उसका अनुभव किया जा सकता है। तो अनुभव और स्मृति में यही अंतर है। तो स्वप्न जो है वो स्मृति रूप होता है और ये प्रत्यक्ष जो है वो अनुभव का विषय होता है। अनुभव में पदार्थ की सत्ता विद्यमानता आवश्यक होती है। अतः ईश्वर की रचना होने से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता। यदि जगत को मिथ्या माना जाएगा तो शास्त्रोपदेश की व्यर्थता का प्रसंग उपस्थित होगा। क्या सत्यम वद क्यों बोले जब मिथ्या ही है? तो जब मिथ्या जगत में अगर हम मिथ्या बोल रहे हैं तो क्या पाप कर रहे हैं? भाई बहुत सीधी सी बात है, जगत भी मिथ्या, हम भी मिथ्या बोल रहे हैं, क्या पाप है? तो अतः जगत सत्य है। गुरु भाई ठीक है ना। इसमें एक नई बात हमने ये लिख दी कि जो है एक तो ईश्वर की रचना होने से है ना जी, और ये जो शास्त्रोपदेश की व्यर्थता का प्रसंग आ जाएगा। ठीक है ना जी जी। और एक नई बात ये समझ लीजिए कि ये जो है जागृत अवस्था अनुभव रूप होती है और ये स्वप्न स्मृति रूप होता है।
नहीं, ठीक है, ठीक। इंद्रियों का व्यापार वहां भी रहता है, मन का। अच्छा, यज्ञाग्रतो दूरमुदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मंत्र आपने सुना होगा, संध्या में रोज बोलते हैं। तो जो जागृत अवस्था में मन, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन दूर चला जाता है, बच्चा क्लास में बैठा है, मन उसका दूसरी जगह चला गया, तो अध्यापक पूछता है क्या तुमने सुना? उत्तर देता है बच्चा नहीं सुना। क्यों? अन्यत्र मना अहम न अश्रोसम, मेरा मन अन्यत्र चला गया था, मैंने नहीं सुना। आप देखते हैं ना, तो जागृत में भी मन का सहयोग, और उसी तरह से स्वप्न में भी यज्ञाग्रतो दूरम उदयति सुप्तस्य, सोने, जब हम सोते हैं स्वप्नावस्था में तो भी ये दूर चला जाता है मन, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। तो बोले कैसा है मन? दूरंगमम, अत्यंत तीव्र गति से दूर गमन करने वाला मन है, वो विद्युत की गति नहीं है। और ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम माने इंद्रियाणाम, इंद्रियों का प्रकाशक भी यही मन है। अगर मन आंख के साथ नहीं होगा तो आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता, ठीक है ना? कहीं आदमी तो इसलिए अगर दूसरे जगह रह रहे तो फिर कुछ होता है तो उसके बाद इसको ज्योतिषाम ज्योति इसीलिए कहा, ज्योतियों का भी ज्योति, मन इंद्रियों का भी यह प्रकाशक है। ऐसा मेरा मन तन्मे मन, वह मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। हे प्रभु, मेरे मन में सुंदर विचार आए, सुंदर संकल्प आए, गलत भावना नहीं आए। और संसार को मिथ्या मानेंगे तो मिथ्या संकल्प की निवृत्ति की प्रार्थना भगवान से करना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए यह जगत सत्य ही है। तो ये वैधर्म्याच्य न स्वप्नादिवत में कहा। अब अगला सूत्र है 2:2:30, न भावो अनुपलब्धे। अनुपलब्धि से भाव माने सत्ता नहीं है। किंच ज्ञान वैचित्र्यार्थो वासनानां भावो अभिप्रेतः सच न संभवति तब मते वाह्यार्थानाम अनुपलब्धे। ये बौद्ध का ही खंडन कर रहे हैं, है ना? नाम तो इन्होंने नहीं लिया, लेकिन ये उससे कौस्तुभ से मालूम पड़ जाएगा कि उन्हीं का खंडन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा विस्तार से है। या अभी पीछे वाला सूत्र यही तो था ना, ऐसा ही तो था। हाँ, ये भी, हाँ, वही है। अच्छा, न भावो अनुपलब्धे, न भावो, तो बोले ज्ञान वैचित्र्यार्थो वासनानाम भावो, ज्ञान की विचित्रता के लिए, घट का ज्ञान, पट का ज्ञान इत्यादि जो विचित्र विचित्र हमको ज्ञान होते हैं, उस ज्ञान के लिए वासना हमारी होती है। वासना के अनुसार हमको घटपट आदि का अनुभव होता है, ऐसा आपको अभिप्रेत है। बोले सच न संभवती, आपकी वासना उत्पन्न नहीं होगी, बौद्धों से कह रहे हैं भगवान निम्बारकाचार्य। क्यों? तब मते वाह्यार्थानाम अनुपलब्धे, तुम्हारे मत में बाह्य अर्थों की उपलब्धि है ही नहीं है, बाह्य अर्थों का सर्वथा अभाव है। इसलिए वासना की उपलब्धि, वासना की प्राप्ति आपके मतानुसार सिद्ध ही नहीं होगी। तो मैंने बौद्धों का ये कहना है केवल हमारे चित्त में वासना है, एक संस्कार विशेष है, इसीलिए हमको ये मकान है, ये भवन है, ये वृक्ष है, ये रसगुल्ला है, ये गाय है, ये बैल है, ये धर्म है, ये अधर्म है। हमारे वासना के कारण हमको ज्ञान होता है, वास्तव में तो बाह्य पदार्थों की सत्ता है ही नहीं, ये उनका मानना है। तो उनका खंडन भगवान निम्बारकाचार्य ने यहाँ पर कर रहे वेदांत कौस्तुभ में। हाँ, वेदांत कौस्तुभ में ज्ञानस्य निरालंबनत्वे घट ज्ञानम नील ज्ञानम पीत ज्ञानम इत्यादि वैशिष्ट्यम च न घटेत। यदि ज्ञान को आप निरालंब माने निराधार मानोगे, हमारे सामने घड़ा है तब तो इस ज्ञान का आधार घड़ा हो गया, और ये वायु पदार्थों की सत्ता मानते नहीं है, तो ज्ञान आप निरालंब हो गया। ज्ञान को निरालंबन को मानने पर ये घट ये घड़ा है, ये नीला है, ये पीला है इत्यादि जो ज्ञान की विचित्रता है वो तुम्हारे मत में घटित ही नहीं होगी। वासना, वासना कौन सा है? यही वासना ज्ञान वैचित्र कारणम। अगर आप ये कहते हो कि यह घट है, यह पट है इत्यादि विचित्र ज्ञान का हेतु हमारे अंतःकरण की वासना है, उस वासना को वैचित्र का कारण आप मानेंगे इति चेत,
तो वासना नाम भावो ही तव मते न संभवती, तुम्हारे मत में वो वासना भी सिद्ध नहीं होगी। जिस वासना के कारण आप जो घटपट आदि बाह्य पदार्थों को मानते हो, वस्तुतः इनकी सत्ता है नहीं बाह्य पदार्थों की बौद्ध मत में, लेकिन हमारी वासना के कारण इनकी प्रतीति होती है। तब यहाँ कौस्तुभकार कहते हैं कि तुम्हारी तो वासना ही उत्पन्न नहीं होगी, तुम्हारे अंतःकरण में वासना का उदय नहीं होगा। कुतः अनुपलब्धे, क्योंकि वासना का जो कारण है वो बाह्य पदार्थ ही तो है, और उनकी आप उपलब्धि मानते नहीं हो, तो फिर आपकी वासना ही सिद्ध नहीं होगी, वो तो निरालंबन है, उसका कोई आधार होगा नहीं। बाह्यार्थानुभव वासना हेतु, क्योंकि वासना का कारण जो है बाह्य अर्थों का अनुभव है। लोक में हम देखते हैं कि घड़ा है, ये वस्त्र है, ये वृक्ष है, ये गाय है, ये हम देखते हैं, तो बाह्य अर्थों का अनुभव ही वासना का हेतु है। सच न संभवती, आपके मत में तो वो सिद्ध ही नहीं होगी, क्योंकि बाह्यार्थ अनभ्युपगमात, आप बाह्य अर्थों का अनभ्युपगम अर्थात सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते। आप बाह्य पदार्थों की सत्ता आपके मत में स्वीकृत ही नहीं है, इसलिए, और वही वासना का आधार तो संस्कार विशेष का नाम वासना है, तो वो तो बिना बाह्य पदार्थ के होगी नहीं। तो तुम्हारा जो ये कहते हैं वो वासना के कारण ये संसार हमको विचित्र रूप में दिखता है, उस वासना की उपपत्ति भी नहीं होती, ये कौस्तुभकार ने कहा। अच्छा, अब क्षणिकत्वाच्च, यही है ना क्षणिकत्वाच्च, न भावो न उपलब्ध हो गया। हाँ, इसमें हमने क्या लिखा है, न भावो अनुपलब्धे, बौद्ध सम्मत वासना का भाव अस्तित्व सिद्ध नहीं होता अनुपलब्धे, क्योंकि बाह्य पदार्थ घटपट आदि की उपलब्धि को आपके द्वारा स्वीकार न किए जाने से। इस मत में प्रत्यक्ष दृष्ट घट आदि की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता बौद्ध मत में, तो भी यह नीला है या रक्तवर्ण है आदि विचित्र जो ज्ञान होता है वह वासना के कारण होता है। संस्कार विशेष का नाम ही वासना है। भगवान व्यास कहते हैं कि बाह्य पदार्थों को की सत्ता को स्वीकार न करने वाले बौद्ध को वासना का भाव मान अस्तित्व हो ही नहीं सकता, उनको वासना होगी नहीं, क्योंकि वासना का आश्रय अनुभूत बाह्य पदार्थ ही है, और है ना, वे आपको स्वीकार नहीं है। अतः बाह्य पदार्थ की उपलब्धि न मानने वाले बौद्ध को वासना का सर्वथा अभाव ही सिद्ध होगा। जो पदार्थ जगत में उपलब्ध हैं उन्हीं का साक्षात्कार हम करते हैं, उसी के संस्कार हमारी बुद्धि में स्थित होते हैं, और वे ही वासना के रूप में प्रस्फुरित होते हैं। अतः पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने वाले विज्ञानवादी बौद्ध की वासना सिद्ध ही नहीं हो सकती। ठीक गुरु भाई जी। अब आगे है क्षणिकत्वाच्च न वासना भाव, न वासना भाव आश्रय से तौमते क्षणिकत्वात्। बोले आप वासना को जो मानते हो, वासना माने संस्कार विशेष के कारण ही ये संसार विचित्र रूप में हमको दिखाई देता है। बोले वासना के भाव को आप स्वीकार ही नहीं करते, न वासना भाव। क्यों? आश्रय से तौमते क्षणिकत्वात्, वासना का जो आश्रय बाह्य पदार्थ है उसका तो क्षणिक आप मानते हैं, उसको आप क्षणिक मानते हैं, तो क्षणिक होने से आपको आपकी वासना की उत्पत्ति भी नहीं होगी। यही बस इसमें हमने थोड़ा लिखा होगा और कुछ नहीं है। बौद्ध मत में वासना का आश्रय आलय विज्ञान माना गया है। आलय विज्ञान, जब हम सोते हैं ना तो आलय विज्ञान, हाँ विज्ञान माना गया है। आलय विज्ञान के क्षणिक होने से वो वासना का आश्रय, वासना आलय विज्ञान को ही वासना का आश्रय मानते हैं। आलय विज्ञान यहाँ पे दिया होगा। कालत्रयवर्तिनी वासना का आधार भी कालत्रयवर्ती ही हो सकता है, क्योंकि वासना तीनों कालों में रहती है, भूत भविष्य वर्तमान में, तो वही पदार्थ वासना का आश्रय होगा जो भूत भविष्य में स्थायी होगा, वर्तमान में भी होगा, अतः क्षणिक नहीं है। अतः बौद्ध मत में स्वीकृत वासना संस्कार विशेष की सिद्धि नहीं हो सकती है क्षणिक होने से। अब है सर्वथानुपपत्तिश्च,
शून्यवादोपि भ्रांति मूलकः। बौद्धों में जो शून्यवादी हैं वो कहते हैं सब संसार शून्य है। शून्य का मतलब होता है किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव। अभाव माने शून्य, जीरो। तो बोले शून्यवादोपि भ्रांति मूलकः। बौद्ध सम्मत शून्यवाद भी भ्रांति मूलक है। उसका कारण है कि उनको भ्रांति हो गई है। भ्रांति ही है मूल में जिसके, ऐसा शून्यवाद बौद्धों के द्वारा स्वीकृत है। सर्वथा अनुपपन्नत्वाच्च, क्योंकि शून्यवाद की कल्पना सर्वथा अनुपपन्न माने असिद्ध ही है। वो उपपत्तियों से, युक्तियों से सिद्ध ही नहीं हो सकता शून्यवाद। प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने से लोक में हम पदार्थों का, घटपट आदि का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हम ये अनुभव नहीं करते कि घड़ा नहीं है। घड़े की विद्यमानता होने पर भी हम घड़ा नहीं है ये अनुभव नहीं करते। तो इसलिए प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरोध होने के कारण शून्यवाद भी सर्वथा अनुपपन्न है, अयुक्त है, अनुचित है, ये इन्होंने कहा। ठीक गुरु भाई? जी जी। अच्छा, अब इसमें सर्वथा अनुपपत्तिश्च, सर्वथा सभी प्रकार से अनुपपत्तिश्च अयुक्त असिद्ध होने से माध्यमिक बौद्धों का सर्वशून्यवाद का सिद्धांत संगत नहीं हो सकता। शून्य माने अभाव से भाव की उत्पत्ति का सिद्धांत ये लोग मानते हैं, जो कि सर्वथा अयुक्त है। इस मत में दृष्टा एवं दृश्य को भ्रम मात्र कहा गया है। देखने वाला भी भ्रम है, शून्य ही है, और जो दिखाई दे रहा है दृश्य वह भी भ्रम है, ऐसा इस मत में माना गया है। ये शून्यवाद को प्रमाण निरपेक्ष स्वतः सिद्ध मानते हैं। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, बस हम कहते हैं वो मानो, प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण निरपेक्ष है। बौद्ध मत में वाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद को माना गया है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए अग्राह्य हैं। माध्यमिक बौद्ध समग्र जगत को शून्य का विवर्त मानते हैं, ये शून्य का ही विवर्त है। योगाचार के मत में विज्ञान माने मतियां अनेक हैं, यह संसार अनेक मतियों का विवर्त है, ऐसा मानते हैं योगाचार बौद्ध। और सौत्रांतिक जो बौद्ध हैं उनके मत में वाह्यार्थ माने जगत को क्षणिक एवं बुद्धि के द्वारा अनुमित, बुद्धि के द्वारा हम अनुमान करते हैं कि ये घड़ा है। अरे भाई, अनुमान का प्रयोग तो वहां होगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण काम नहीं करता। जब प्रत्यक्ष हमको घट दिख रहा है तो उसके लिए अनुमान की क्या जरूरत है? जी। अच्छा, और अनुमान भी प्रत्यक्ष से ही होता है। अनुमान का मूल भी प्रत्यक्ष है। भाई कहीं धूप निकल रहा है तो हम प्रत्यक्ष धूम को देख रहे हैं, फिर हमको स्मरण होता है कि अग्नि और धूम का साहचर्य है। बिना अग्नि के धूम हो नहीं सकता और धुआं बिना अग्नि के उठेगा नहीं। तो उन दोनों का साहचर्य जब हमको स्मरण होगा, इनकी व्याप्ति का, इन दोनों के धूम अग्नि के साथ साथ रहने का जब बोध हमको होगा, तो पहले तो प्रत्यक्ष हमको धुआं देखा, तब हमने अग्नि का अनुमान लगाया कि भाई ये रसोई घर है अथवा ये कोई पर्वत में अग्नि है, ये हम अनुमान। तो वहां भी अनुमान भी ये जो है प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। ये है वैभाषिक जगत को प्रत्यक्ष एवं क्षणभंगुर मानते हैं। चार बौद्ध है ना, वो इसको क्षणभंगुर मानते हैं। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध सुगत माने बुद्ध अथवा वैनाशिक, इसको सुगत भी कहते हैं, बुद्ध का नाम सुगत भी है, बुद्ध भी है, और वैनाशिक इनको कहा गया है। ये मत सर्वथा अनुपपन्न ही है। अग्रिम सूत्रों तो से ये क्या कहते हैं? बुद्ध क्या कहते हैं? सुगत इसका नाम है, बुद्ध का ही नाम है सुगत। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना सर्वशून्यवाद। चार इनके चार शिष्य हो गए ना, चारों का विशेषण। एक शिष्य का तो इधर हो गया, दूसरे तीसरे चौथा शिष्य कौन है? चौथा ये है ना, ये है सौत्रांतिक के मत में वाह्यार्थ, ये चौथा सौत्रांतिक है ना। सौत्रांतिक बाह्य जगत को क्षणिक एवं बुद्धि के द्वारा अनुमित मानते हैं। वैभाषिक जगत को प्रत्यक्ष और क्षणभंगुर मानते हैं। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध सुगत माने बुद्ध माने वैनाशिक मत सर्वथा अनुपपन्न ही है। अग्रिम सूत्रों से जैन मत का निराकरण किया गया है। नई कसम असंभवात में ये है। तो चार मत आप देखिएगा। तो
देखो ये है एक, नहीं इस मत में भाव की उत्पत्ति युक्त है। इस मत में दृष्टा एवं दृश्य की ब्रह्मात्म कहा गया है। ये शून्यवाद को प्रमाण निरपेक्ष स्वतः सिद्ध मानते हैं। अब यहां से देखिए, बौद्ध मत में बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद, ये तीन तो ये हुए, और एक जो है क्षणभंगुर और बाह्य जगत को मानते हैं और क्षणभंगुर मानते हैं, ये सौत्रात्मिक का है। ये चार मत हो गए इनके। ठीक। ये तो इस तरह से ये हो गया। अब ये नई कस्म न संभवात, ये कल से पढ़ेंगे। ठीक ठीक।